और इस चीज़ को डिस्कस करने की मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। इसीलिए मैं जब भी अपनी समस्याएं बताता था तो इस दुर्घटना का जिक्र कभी भी नहीं करता था और आज भी नहीं करना चाहता था। वो एकदम से मेरे अ, अंदर से निकल गया। अब हमारे परिवार में एक चीज़ और सही है, अगर वो नहीं होती तो शायद हमारे परिवार की ये जो स्थिति है इससे बहुत और ज़्यादा ख़राब होती। मेरे माता पिता या फिर जो भी फैमिली में है वो इससे भी बड़ा कदम उठा लेते, क्योंकि अभी मेरी माता जी को एक विश्वास है कि दो लड़के हैं, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे और एक्चुअल में कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। इस तरीके से बोरिंग बातें हमेशा नहीं होंगी। हम लोग इंदौर जाएंगे और वहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है, क्या रास्ते हो सकते हैं कि शुरुआत में स्टार्टिंग में बिना पैसे से एक एक सीढ़ी चढ़कर किस तरीके से टॉप पर पहुंचा जाए, किस तरीके से मेहनत की जाए, वो तुम लोगों को इन ब्लॉग्स में देखने को मिलेगा। गैस करो अभी क्या टाइम हो रहा होगा। चलो मैं तुम लोगों को बता ही देता हूँ। 4:43 14 सितंबर संडे, यानी कि रात के लगभग 4:43 यानी कि 4:30 से भी ज़्यादा हो गए हैं, 5 बजने वाले हैं और मैं अभी तक नहीं सोया। और हम लोग अभी तक क्यों नहीं सोए? क्योंकि आज की जो वीडियो मैंने अपलोड की है उसे एडिट करने में काफ़ी टाइम ज़्यादा लग गया, क्योंकि वो बार बार एरर दिखा रही थी। तो जो काम नहीं आता है उसे सीखने में इतनी मेहनत तो लगती है। और ये मेहनत क्यों है तुम सभी लोगों को पता होगा कि हमें अपने 45 डेज़ के चैलेंज को पूरा करना है। और ये चैलेंज क्या है? इस चैलेंज के अंदर हमें इस YouTube चैनल पर 45 डेज़ के अंदर इतने सब्सक्राइबर और व्यूज़ इकट्ठे करने हैं जिससे कि हम हर महीने 10 से 15 हज़ार रुपये कमा सकें और इंदौर जा सकें। और तुम लोग अगर पहले से ही मेरी वीडियोस देख रहे हो तो इस सवाल का जवाब तो तुम लोगों के पास होगा कि मुझे इंदौर क्यों जाना है। क्योंकि एक बिजनेस फैमिली लॉस के कारण, मेरे घर के कुछ लोगों की गलती और समय के फेर के कारण हम लोगों के सभी घर, गाड़ी, पैसे और एक एक इंच ज़मीन बिक चुकी है। जिसके बाद मैं और मेरी फैमिली अपने उस शहर से निकलकर इस घर में, इस किराए के घर में रह रहे हैं। और अब मुझे अपने परिवार के लिए कुछ करना है और हमें इसी तरीके से हार्ड वर्क करना चाहिए अपने लिए, अपने परिवार के लिए, जिससे कि जो उनका आगे का जीवन है वो बेहतर हो सके तुम्हारी वजह से। तो घर का बड़ा बेटा होना काफ़ी मुश्किल होता है, चूँकि मैं अभी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। हाँ, मुझे पता था कि मुश्किल होता है, पर इतना ज़्यादा ये मैंने सोचा नहीं था। ठीक है, जो भी है हम करेंगे। मिलते हैं तुम लोगों से सुबह। अभी के लिए गुड नाइट। सब चीज़ छोड़ो, अब तुम लोग मुझे ये बताओ कि शराब की लत क्या सच में इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि उसे छोड़ा ना जा सके? इस चीज़ का एक्सपीरियंस तो मेरे पास नहीं है, पर इस चीज़ का एक्सपीरियंस है कि शराब की वजह से परिवार कितनी बुरी तरीके से बर्बाद हो सकते हैं। उसका जीता जागता उदाहरण हमारा ही परिवार है। तुम लोग देख सकते हो कि इतना सारी चीज़ें हुई हैं वो सिर्फ शराब की लत के कारण ही हुई हैं। अब हमारे परिवार में एक चीज़ और सही है, अगर वो नहीं होती तो शायद हमारे परिवार की ये जो स्थिति है इससे बहुत और ज़्यादा ख़राब होती और शायद हमारे माता पिता या फिर हम खुद एक बहुत बड़ा कदम उठाने पर मजबूर हो जाते। और वो चीज़ है कि इस फैमिली के अंदर, यानी कि मैं और मेरे भाई 2 लोग हैं, अगर हमारी ही उम्र की लड़कियां होती इस परिवार के अंदर तो शायद ये हालत और ज़्यादा गंभीर होती। क्योंकि इंडिया के अंदर हमारी उम्र की 2 जवान लड़कियां, क्योंकि मेरा जो भाई है वो मुझसे 2 या 2.5 साल छोटा है, तो अगर हमारी जगह इस परिवार में लड़कियां होती तो शायद आज मेरे माता पिता या फिर जो भी फैमिली में है वो इससे भी बड़ा कदम उठा लेते। क्योंकि अभी मेरी माता जी को एक विश्वास है कि 2 लड़के हैं, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे और एक्चुअल में कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। लेकिन शायद अगर इस जगह लड़कियां होती तो इंडिया के अंदर, बाहर शायद इतनी प्रॉब्लम ना होती हो, पर इंडिया के अंदर तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली थी। हालांकि
ये होने के बाद भी एक बहुत बड़ी दुर्घटना हमारे साथ हुई जिसका जिक्र मैं कभी भी नहीं करता, क्योंकि मेरे अंदर उस घटना का जिक्र करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। इन सभी चीज़ों के कारण हमारे घर के मुखिया, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हमें छोड़कर चले गए। जी हाँ, इसी घटना के कारण ये सब चीज़ें जो हमारे साथ हुई, और इस चीज़ को डिस्कस करने की मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। इसीलिए मैं जब भी अपनी समस्याएं बताता था तो इस दुर्घटना का जिक्र कभी भी नहीं करता था, और आज भी नहीं करना चाहता था। वो एकदम से मेरे अंदर से निकल गया। पर सच में तुम लोगों से हो सके तो शराब कभी भी मत पीना, और पीना तो इतना जितना कि मत ही पीना। मतलब मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि थोड़ा बहुत भी पीना। हालांकि मैं हर बार वीडियोस में अपना दुख लेकर बैठ जाता हूँ और अपना एक्सपीरियंस तुम लोगों से शेयर करता हूँ, पर ब्लॉगिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को एक्सप्लोर करना। हालांकि इस चैनल पर उस तरह के ब्लॉग्स नहीं आएंगे जैसे कि और ब्लॉगर्स के आते हैं कि आज हमने ये खाया, फैमिली के अंदर ये हो रहा है। हमारा ये चैनल मेन फोकस रहेगा कि किस तरीके से एक आदमी चाहे तो बिल्कुल जीरो से, एकदम जीरो से, लिटरली तुम लोगों को तो मेरी कहानी पता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है सिर्फ खाने के पैसे के अलावा, वहाँ से निकलकर किस तरीके से 1 करोड़ की कंपनी बना सकता है, $1 बिलियन एम्पायर बना सकता है अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी मेहनत से। और तुम लोग मेरी जर्नी को डे बाई डे देखोगे कि मैं किस तरीके से ये काम कर रहा हूँ। पर जैसा कि तुम लोगों को अभी पता है कि हमारा 45 डेज़ का चैलेंज चल रहा है, जिसके अंदर हम लोग अभी तो इसी शहर के अंदर हैं, और यहाँ से 45 डेज़ यानी कि दिवाली से पहले पहले इस चैनल को इतना ग्रो करना चाहते हैं जिससे कि हम लोग 10 से 15 हज़ार रुपये कमा सकें और इंदौर जा सकें। तो उससे पहले मैं अपनी स्टोरीज ही तुम लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, लेकिन हालांकि ऐसा मैं हमेशा नहीं करूँगा। इस तरीके से बोरिंग बातें हमेशा नहीं होंगी। हम लोग इंदौर जाएंगे और वहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है, क्या रास्ते हो सकते हैं कि शुरुआत में, स्टार्टिंग में बिना पैसे से एक एक सीढ़ी चढ़कर किस तरीके से टॉप पर पहुँचा जाए, किस तरीके से मेहनत की जाए, वो तुम लोगों को इन ब्लॉग्स में देखने को मिलेगा। लेकिन अभी जब तक कि हम नहीं जा रहे हैं तब तक के लिए हमने डिसाइड किया था कि हम लोग इसी शहर के अंदर कुछ 1-2 पॉपुलर मंदिर या फिर ऐसी जगहें जो बहुत सही हैं उन्हें देखने के लिए जाएंगे। हालांकि उसके लिए हमने एक ब्लॉगिंग सेटअप भी बनाया था, मोटो ब्लॉगिंग का, पर इसमें क्या है कि माइक सपोर्ट नहीं कर रहा है। शायद मेरा जो सॉकेट है वो ख़राब हो गया है। मैं सर्विस सेंटर गया था तो उन्होंने मुझसे मंडे के लिए आने को बोला, यानी कि मंडे कल है। ये वीडियो कल ही अपलोड होगा क्योंकि आज रिकॉर्ड हो रहा है संडे के दिन, और अगले दिन अपलोड होते हैं ब्लॉग्स, क्योंकि सेम डे हम अपलोड नहीं कर सकते हैं। तो कल मंडे है तो कल हम लोग जाएंगे सर्विस सेंटर, और उसके बाद शायद कल ही तुम लोगों को जो ब्लॉग परसों अपलोड होगा, जो रिकॉर्ड कल होगा परसों अपलोड होगा, उसमें तुम लोगों को मोटो ब्लॉगिंग का थोड़ा बहुत मिल जाए वीडियोस क्लिप्स की किस तरीके से ये काम कर रहा है। क्योंकि सुबह सुबह तो नहीं मिलेगा, दोपहरी में मिलेगा, और मंदिर तो हमें सुबह सुबह जाना रहता है। तो कल अगर ये सॉकेट सही हो जाता है तो शायद हम किसी मंदिर पर परसों तुम लोगों को दिखाई दें, परसों मोटो ब्लॉगिंग करते हुए सही तरीके से दिखाई दें, और हो सकता है कि उसकी टेस्टिंग हम लोग कल करें। तो कल का इंतज़ार करो और जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि हम लोग इंदौर जाकर वहाँ पर इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स बना सकें। इस तरीके से बैठकर सिर्फ डिप्रेशन भरी बातें ना करें। और तुम लोग मेरे बारे में क्या जानना चाहते हो कमेंट सेक्शन में लिखो, उस बारे में भी मैं वीडियोस बनाऊंगा। मैं तुम लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड सपोर्ट।